बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब अपने ईमान की अच्छी हालत में होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ़िश। फ़िश तो सबकी मोस्ट फेवरेट होती है, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में सब बहुत शौक़ से खाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और विदाउट स्किप किए ताकि आप रेसिपी को फॉलो करके ज़बरदस्त सी फ़िश बना सकें। और मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगी जिससे मसाला बिल्कुल नहीं उतरेगा। आप जैसे मर्ज़ी इसको फ्राई करें, मसाला लगा के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आज की क्रिस्पी फ़िश बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं फ़िश को बनाना। यहाँ पर हमने 5 से 6 केजी फ़िश ली है और फ़िश वाले ने ही हमें अजवाइन और नमक लगा कर दे दिया था और इसको नमक और अजवाइन लगे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको खुश्क करेंगे और फिर हम इसको मसाला लगाएंगे। मसाले के लिए मैंने पैन लिया है और उसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है और हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन डाली है। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करके अब फिर हम इनको हाथ पे क्रश करके मसाले में ऐड करेंगे। आप भी जब फ़िश को मसाला लगाएं तो ज़ीरा और अजवाइन को ज़रूर ड्राई रोस्ट करके ऐड करें। ऐसे ही अजवाइन और ज़ीरा जब हम ऐड करते हैं तो डिफरेंट टेस्ट होता है और जब हम इनको ड्राई रोस्ट करके क्रश करके डालते हैं तो डिफरेंट टेस्ट होता है। सेम पैन में मैंने मेथी ली है, जो फ्रेश मेथी है उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अगर आपके पास दूसरी कसूरी मेथी हो तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश को ड्राई रोस्ट करके डालने का टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि फ़्रेश मेथी को ड्राई रोस्ट करके डालें तो उसका टेस्ट चेक करें। तो अब हम मैरिनेशन को तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ कटोरी जो है लेमन लिया है, क्योंकि मैंने सारी फ़िश को एक ही दफ़ा पे मसाला लगाना है और कुछ फ्रीज़ कर लूँगी और कुछ मैं फ्राई कर लूँगी। हाफ़ कटोरी के बाद मैंने इसमें 4 से 5 जो टेबल स्पून हैं वो मैं लहसुन और अदरक के पेस्ट के डाले हैं और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून नमक का डाला है। नमक मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ही डाला है, क्योंकि पहले भी मछली को नमक लगा होता है, तो अपने हिसाब से डालें। और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सुरख मिर्च के डाले हैं और हल्दी जो है मैंने 1 टीस्पून डाली है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लें। जो तेज़ खाते हैं वो तेज़ डालें, जो कम खाते हैं वो यही वाला फॉलो कर लें मेथड। और उसके बाद मैंने फूड कलर डाला है, हाफ़ टी स्पून। फूड कलर ऑप्शनल है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आता है, अगर हो तो आप डाल लें। और यहाँ पर मैंने ज़ीरा और अजवाइन जो ड्राई रोस्ट की थी उसको मसल कर डाल दिया है और मेथी को भी मैंने जो ड्राई रोस्ट करके रखा था उसको मैंने मसाले में ऐड कर दिया है। ऐड करते ही इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है मेथी और अजवाइन और ज़ीरे की कि क्या बात है। और यहाँ पर जो हमने फ़िश को वॉश करके रखा था इसको हमने अच्छे से टॉवल से ड्राई कर लिया है। फ़िश को गीला नहीं होना चाहिए, इसको अच्छी तरह से ड्राई करें ताकि जब हम मसाला लगाएं तो इससे स्किप ना हो। और हम मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मसाले में हमें पानी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जो लेमन और अदरक लहसुन का पानी है वो ही इनाफ़ है। यहाँ पर फ़िश को हम अच्छी तरह से हाथ की मदद से मसाले को लगाएंगे और जहाँ कट्स लगे हुए हैं उनको अंदर तक मसाला लगाएंगे और फिर 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मछली के अंदर अच्छी तरह से मसाला जज़्ब हो सके और अंदर से हमें फीकी फीकी ना लगे। अगर हो सके तो आप इसको ओवरनाइट भी रख लें। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं पैकेट में डाल के, और जब आपको ज़रूरत हो आप इसको निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें। मछली के एक एक पीस पर आपने रब करके लगाना है ताकि मछली के अंदर तक मसाला जो है अब्ज़ॉर्व हो जाए। मछली डिफरेंट टाइप्स की होती है और ये सबका टेस्ट डिफरेंट होता है। आपको जिस भी टाइप की फ़िश पसंद हो आप सेम मसाला उसी को लगा सकते हैं और फिर इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हमें एक मिक्सचर बनाएंगे जिसमें हमको मछली को कोट करके फ्राई करना है। मैंने बेसन के 5 टेबलस्पून लिए हैं। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर जो है वो भी 5 टेबलस्पून ही लिया है। आपने अगर कॉर्नफ्लोर नहीं डालना तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। बेसन की जगह आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। मेरे घर में बेसन पसंद किया जाता है तो मैं बेसन डालती हूँ। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने फूड कलर लिया है और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च डाली है और 1 टीस्पून ही इसमें हमने नमक डालना है। नमक और मिर्च हम इसमें हल्का ही रखेंगे क्योंकि हमने पहले फ़िश को लगा लिया हुआ है और इसमें हमें सिर्फ जस्ट बेसन के टेस्ट के लिए ही डालना है। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस सब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर आती है बारी पानी डालने की, और आपने एकदम से पानी नहीं डाल देना।
अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर हम इसका गाढ़ा सा एक मिक्सचर बना लेंगे। हमें जो मिक्सचर है वो हमें पतला नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा थिक चाहिए, क्योंकि हमने मछली के ऊपर कोट करना है। जब हम पतला बना लेते हैं तो वो अच्छी तरह से मछली के ऊपर नहीं लगता, और जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं और वो सारा जो हमने बैटर लगाया होता है वो उतर जाता है। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करते जाना है, और फिर आपने देखते जाना है कि हमें इसकी थिकनेस कितनी चाहिए। वहाँ पे हमने पानी को स्टॉप कर देना है। एकदम से पानी डालने का यही नुकसान होता है कि वो बहुत ज़्यादा लिक्विड की तरफ चला जाता है, और फिर बाद में हम या तो बेसन डालते रहते हैं, मैदा डालते रहते हैं, और वो जो हमारी एक कोटिंग होती है वो अच्छे से फ़िश के ऊपर नहीं आती, जिसकी वजह से हमारा जो मसाला है वो उतर जाता है। ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती कि हमने ऐसे किया तो मसाला नहीं उतरा। बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है। और यहाँ पर देखें, मुझे इतना ही थिक चाहिए, मुझे ज़्यादा रनी नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने पानी रोक दिया है, तकरीबन मेरे ख़्याल में हाफ़ कप पानी लगा था। और यहाँ पर जो फ़िश मैरिनेट हो चुकी है 1 से 1.5 घंटा रखने के बाद, अब जो बैटर हमने तैयार किया है बेसन का, वो हम इसके ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको लगाएंगे। ये देखें, बैटर जो है थिक है और फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से लग जाएगा, और ये स्किप भी नहीं होगा। जब आप ऑयल में डालेंगे, हाथ की हेल्प से आप अच्छी तरह से फ़िश को लगाएं। अगर छोटे पीसीज हैं तो आप इसको डिप कर सकते हैं, अगर बड़े पीसीज हैं या ऐसे फुल साइज़ की है फ़िश आपके पास, तो फिर आप उसको हाथ की हेल्प से अच्छे से बेसन को लगा दें। और बेसन को लगाने के बाद भी आप इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दें, ताकि जो बेसन है वो अच्छी तरह से ऊपर लग जाए, ताकि जब हम इसको ऑयल में डालें और ये उतरे नहीं। और बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़िश बनकर तैयार होगी, क्रिस्पी। आप ये मसाला बिल्कुल भी उतार कर साइड पर नहीं रखेंगे, बहुत ही मज़े का लगेगा। बेसन के साथ डिफरेंट टेस्ट होता है, और अगर हम मैदा और चावल का आटा डालेंगे, क्रिस्पी उसके साथ भी बनेगी, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। अब हम यहाँ पर कढ़ाई को चूल्हे पर रखेंगे और इसमें तकरीबन 1 kg ऑयल डालेंगे। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म करना है। अगर हम ऑयल को थोड़ा कम गर्म करेंगे तो जब हम फ़िश डालेंगे तो हमारी जो फ़िश है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी और उसके अंदर तक ऑयल चला जाएगा। आपने पहले अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लेना है और फिर इसके बाद हमने इसमें फ़िश को ऐड करना है। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं बेसन लगे हुए। देखें, ज़बरदस्त सा बेसन लग चुका है, मैरिनेशन लग चुकी है जो हमने कोट किया है फ़िश को। अब हम एक पीस फ़िश का उठाएंगे और गरम ऑयल में हम फ़िश को फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल में फ़िश को डाल दिया है और आप ये देखें कि तेल बहुत ही अच्छे से गर्म है। अगर थोड़ा गर्म होगा तो फिर जो फ़िश है वो हमारी अच्छे से फ्राई नहीं होगी। आपने तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको 5 से 7 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है। फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है, और साइड चेंज करने से पहले आप इस साइड पे चम्मच की हेल्प के साथ ऊपर ऑयल डालते रहें, ताकि इधर से भी हमारी जो फ़िश है थोड़ी गर्म हो जाए। जब हम इसकी साइड चेंज करें तो इस साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ़िश को फ्राई करना है। इसको तकरीबन 15 मिनट लगेंगे टोटली फ्राई होते हुए। एक साइड से फ़िश फ्राई हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर दूसरी साइड से भी हमें इसको गोल्डन करना है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है और मसाला भी हमारा ज़रा भी नहीं उतरा। आप सेम इसी तरह रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका मसाला भी नहीं उतरेगा, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए। 2 से 3 मिनट आपने इसको ऐसे ही फ्राई करना है, इसको नहीं हिलाना। अब दोनों साइड से देखें बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है। आप इसको स्पैचुले की हेल्प के साथ थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करें, ताकि फ़िश के अंदर जो पानी है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, ताकि जब हम खाएं हमें अंदर से कच्चा फील ना हो। बस आपने फ़िश को फ्राई करते हुए जल्दी नहीं करनी, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और हमें फ्लेम को इतना ही रखना है कि मछली की ऊपर वाली जो लेयर है वो जले नहीं, क्योंकि मछली कच्ची होती है और अगर हम उसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर वाली जो लेयर है वो जल जाएगी और मछली अंदर से कच्ची रह जाएगी। बेसिकली मच्छी जो होती है वो कच्ची होती है, और हम जब इसको गर्म ऑयल में डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फ्राई होकर पक जाती है। अगर आपने मीडियम क्रिस्पी आपको चाहिए तो आप एक दफ़ा ही फ़िश को फ्राई करेंगे, और अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसको 2 दफ़ा फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी फ़िश बनकर तैयार हो चुकी है और एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
यहाँ पर हमने गर्मा गर्म फ़िश को निकाल लिया है और मैंने इसको लेमन, प्याज, खीरा और टमाटर के साथ सर्व किया है। जब आप मछली को इस तरह से बनाएंगे तो लिटरली फ़िश इतनी ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगी, जो ना भी खाना चाहे वो भी इसको खाए बगैर नहीं रह सकता। आप यकीन मानें, जितनी ये देखने में मज़ेदार लग रही है, खाने में इससे कहीं गुना ज़्यादा मज़ेदार है। हमने तो ये ज़ीरे वाले राइस के साथ खाई थी, आप भी राइस बनाएं उसके साथ खाएं, रायता बनाएं साथ में, और ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको एज इट भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं, आपको जिस तरह पसंद हो आप इस तरह इसको एंजॉय करें। और आपको यही टिप दूंगी कि आप मसाला जब लगाएं उसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें, अच्छे रिज़ल्ट के लिए। हम जितनी मैरिनेशन अच्छी करेंगे हमारे फ़िश के रिज़ल्ट उतने ही ज़बरदस्त होंगे। अगर हम मसाला लगाने के फ़ौरी बाद या 1 घंटे बाद फ़िश को फ्राई करते हैं तो फ़िश अंदर से जो है फीकी रह जाती है, उसका जो टेस्ट है मसालों का वो फ़िश के अंदर अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व नहीं होता।